हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एस्पर। आज हम बात करेंगे यूके में एमबीए करने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अगर आप एमबीए करने का सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा बिजनेस स्कूल चूज करें या फिर कौन सा एमबीए प्रोग्राम जो है हमारे लिए सही रहने वाला है। एमबीए चूज करते वक्त क्या क्या फैक्टर जरूरी है ये देखना चाहिए कि हमारे क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले ये कि बिजनेस स्कूल की रेपुटेशन क्या है और उसके क्या टाइप है। हर स्टूडेंट की प्रोफाइल अलग होती है, तो हमें हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही जो है स्कूल या यूनिवर्सिटी को चूज करना रहेगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग वर्क एक्सपीरियंस है और एकेडमिक अच्छे हैं और बजट भी हाई है, तो आप ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज जैसे जो यूनिवर्सिटी है आप चूज़ कर सकते हैं। वहाँ से एमबीए करना लाइक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह सकता है यूके को, अगर आप कंसिडर करते हैं एमबीए के लिए। अगर आप फ्रेशर है या फिर बजट थोड़ा सा लिमिटेड है तो आप यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, या ये जो दोनों यूनिवर्सिटी है ये भी एमबीए के कोर्सेज़ के लिए बहुत ही परफेक्ट है और इनका जो कैंपस है वो आपको लंदन में मिल जाता है। अब एमबीए प्रोग्राम के टाइप क्या हो सकते हैं, हर एमबीए का सिलेबस जो है सिमिलर होता है, बट जो फोकस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है अपार्ट फ्रॉम की सिमिलर या फिर सिंपल एमबीए को अगर अपन कंसिडर करते हैं। क्या ये कोर्स मुझे वो एक्सपीरियंस दे रहा है जो मैं चाहता हूँ? क्या ये सब्जेक्ट मेरे फ्यूचर गोल्स को मैच करता है या नहीं? क्या मैं ये फुल डेडिकेशन के साथ एमबीए कंप्लीट कर सकता हूँ? क्या ये कोर्स इंटर्नशिप और रियल लाइफ ट्रेनिंग भी देता है? तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पहले से ही माइंड में मेकअप करने चाहिए, या फिर इनके आंसर हमें पता होने चाहिए कि हम ये कोर्स क्यों करने वाले हैं। सेकेंड, हम पे बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग। आप यूके जाने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग देखते हैं सभी की, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमारा फाइनेंशियल कहाँ पे स्टैंड करता है, हम कौन सी यूनिवर्सिटी पे जा सकते हैं। अपने आप से ये सवाल हम पूछ सकते हैं या फिर हम लोग जो है क्लियर कर सकते हैं अपने माइंड में, क्या मैं ये फीस सपोर्ट कर सकता हूँ? क्या मुझे मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लोन मिल जाएगा? अगर लोन लेता भी हूँ तो क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा? ये मुझे बहुत कॉस्टली तो नहीं पड़ेगा? और कितने टाइम में लोन का जो है मुझे पेरोल देना रहेगा? फिर उसके बाद में हम लोग थर्ड थिंग पे आते हैं। लोन के बाद में फाइनेंशियली हो गया कि हमने सिचुएशन सारी जो है चेक कर ली। फिर आता है कि हमारी सिचुएशन क्या है, एमबीए अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लाइफ या फिर पर्सनल सेटअप को ये सूट करेगा या नहीं। लोकेशन भी हम लोग चेक करेंगे कि लोकल और या फिर हम जहाँ से सपोज हम इंडिया में है तो हमने अगर एमबीए करा है तो हमारे लोकेशन में यहाँ पे ये कितना वैल्यूबल रहने वाला है, क्लासेस के टाइमिंग जो है, या फिर हम लोग पार्ट टाइम के साथ इसको मैच कर पाएंगे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ज्वाइन करने से पहले सारी फिगर आउट कर ले। अब ये है कि एमबीए इन यूके के क्या बेनिफिट है। यूके का एमबीए कैरियर आपके लिए नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता है। इवन आपको जो है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हायर सैलरी और इंटरनेशनल एक्सपोजर तो देता ही है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सी कोर्स में हमें जाना चाहिए या फिर हमारे लिए ये कोर्स जो हमने चूज़ किया है वो हमारी प्रोफाइल को मैच करता है या नहीं, तो आप 1-to-1 फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूँगी सेलेक्ट करने में कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट होने वाली। इवन उसके साथ में एसओपी में हेल्पिंग हो गया, एप्लीकेशन, वीज़ा प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपको 1-to-1 फ्री काउंसलिंग के साथ में और प्रोसेस के साथ मिलने वाली है। अगर आप आईएलटीएस या पीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी भी जो है फुल फी रिफंड होगी हमारे साथ प्रोसेस करने में। तो आप कमेंट कर सकते हैं एमबीए इन यूके, या फिर आप डायरेक्टली डीएम करके भी अपने जो है क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू।